वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अब हम पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू। उसके पहले फिर से एक बार बता देता हूँ। वाइट मैटर जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन सेल्स पाया जाता है, जबकि ग्रे मैटर के अंदर साइटोन दैट इज बॉडी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स एंड नॉन माइलिनेटेड पार्ट फाइबर्स उसमें पाए जाते हैं। ग्रे मैटर का ऑक्सीजन कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज़ 94% ऑक्सीजन कंजप्शन होता है, जबकि वाइट मैटर का होता है सिर्फ 6%। जबकि रेशियो जब आप देखोगे तो रेशियो वाइट मैटर का और ग्रे मैटर का, तो ग्रे मैटर 3 होता है जबकि वाइट मैटर 1, तो 1:3 का रेशियो बनता है। वेर ग्रे मैटर इज लेस, ग्रे मैटर इज 1 while the white matter is higher in number, still the consumption is less। ऐसा क्यों होता है आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। हमने देख लिया, अभी तक हम देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें। नाउ विल टॉक अबाउट द नर्वस टिश्यू। What exactly nervous tissues are made up of? The nervous system is made up of nervous tissue, and what this nervous tissue involves. First, the nervous tissue, whatever the nervous tissues are, they are ectodermal in origin। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ectodermal in origin होता है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड वो सब की बात करेंगे, पर बेसिक दो टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं। देर आर बेसिक 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू प्रेजेंट। कौन से मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, ठीक है, ताकि नर्वस टिश्यू is basically of 2 different types। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू 2 टाइप के हैं। सेल्स से बनता है, क्योंकि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो एक होता है नर्व सेल्स, ठीक है, वन इट इज नर्व सेल एंड द अदर इज ग्लिया सेल्स। नर्व सेल्स दैट इज न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स, एंड दूसरा होता है ग्लिया, या फिर एक और नाम है न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया सेल्स। अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट न्यूरॉन फर्स्ट, फिर उसके बाद ग्लिया सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ इट इज। तो न्यूरॉन, दे आर एक्चुअली हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड cells which can detect, यहाँ पे मैं कंटिन्यू लिख देता हूँ, which can detect, receive and can also transmit। डिटेक्ट तो करता ही है, मतलब कुछ है तो उसको डिटेक्ट करने की ताकत है, उसको रिसीव करने की ताकत है, और उसको ट्रांसमिट करने की भी ताकत है। 2 डिफरेंट टाइप्स या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, ये रहा पूरा डायग्राम। ठीक है, पहले सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान दो। एक है डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर एक्सॉन हिल लॉक, विच इज दिस रीजन। ओके, दिस इज एक्सॉन हिल लॉक। फिर क्या आता है, नोड ऑफ रेनवियर हियर। मैं सबके बारे में इंडिविजुअली बताने वाला हूँ। फिर ये है श्वान सेल्स, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। ओके, श्वान सेल्स। फिर एक्सॉन टर्मिनल्स लास्ट में, माइलिन शीथ, एक्सॉन एंड न्यूक्लियस। इतनी चीज़ें यहाँ पे है। थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें ऐड भी होती है, मैं यहाँ पे सबकी ऐड करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि कुछ छूट ना जाए। व्हेन यू विल सी द डायग्राम, न्यूक्लियस के आजू बाजू आपको बहुत सारे ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रेन्यूल, मतलब ये साइटोप्लाज्म है। देखो, इसके जो सब जगह साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे यू कैन सी द ह्यूज नंबर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑल ओवर। दिस इज नॉन एज न्यूरोप्लाज्म। क्या बोला जाता है इसको, न्यूरोप्लाज्म।
न्यूरोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल या फिर न्यूरॉन इज नॉन एज न्यूरोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ। ग्रेन्यूल्स दैट इज एक स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स, दे आर नथिंग बट द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ER, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है और कुछ नहीं है। दे आर नॉन एज निसल्स, अरे निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द ER। उसके बाद यहाँ पे एक्सॉन हिल लो का गया, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब बात की जाती है तो इसको न्यूरोलेमा भी बोला जाता है, एक्सोलेमा भी बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, यहाँ पे जो एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलेमा भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एक्सोलेमा। एंड साइटोप्लाज्म इज नॉन एज, एक्सोन के अंदर यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म बनता है वो साइटोप्लाज्म का बोला जाता है एक्सोप्लाज्म, ठीक है। फिर और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, ये नीसल ग्रेन्यूल्स, हाँ यहाँ पे भी आपको ये वाले रीजन पे भी साइटोप्लाज्म दिखेगा एट द एंड। लास्ट में अगर बात करोगे तो यहाँ पे बल्जी एरिया आपको देखने को मिलेगा। लेट मी ड्रॉ दैट बल्जी एरिया एट द एंड या फिर टर्मिनल पे आपको एक्चुअली ऐसे बल्ब रीजन देखने को मिलता है, ठीक है। देख रहे हो आप, थोड़ा सा बल्जी एरिया है सब जगह। दे आर एक्चुअली नॉन एज दिस, पहले तो फर्स्ट दिस पार्ट्स आर नॉन एज एक्सॉन टर्मिनल्स, and at the end that bulgy part that is known as synaptic knobs. Synaptic knobs, they are known as synaptic knobs, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, डेंड्राइट्स के यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव द सिग्नल्स फ्रॉम द सेल्स, सेंसरी ऑर्गन्स में से रिसीव करता है और यहाँ से एक्सोन के यहाँ पे साइनेटिक नोब्स के थ्रू आगे पास करता है, ठीक है। द साइटोन दैट इज सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन, और यू कैन से सेल बॉडी। इसमें होता है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके ये जो न्यूक्लियस है ना, ये स्वान सेल के, ये तो ये स्वान सेल न्यूक्लियस ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्वान सेल न्यूक्लियस। आई होप डायग्राम आपको समझ आया। अब हम इंडिविजुअली सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली समझ पाओगे, ठीक है। तो न्यूरॉन्स की बात करते हैं। तो न्यूरॉन्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो फर्स्ट थिंग ये याद रखना है, दे आर स्ट्रक्चरल and also the functional unit of neural system, ठीक है। तो बेसिक एक्सॉन, यहाँ पे हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी डायग्राम देखा है, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है। इट इज द न्यूरॉन इज एन माइक्रोस्कोपिक एंड हैज 3 पार्ट। इट इज माइक्रोस्कोपिक, have 3 parts. First, that is body, also known as cyton, ठीक है। साइटोन के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे काम की है, जो हमारे समझने लायक है, जो हमें याद रखनी है, या फिर जो ये न्यूरॉन्स को सबसे अलग करता है, ठीक है। इट इज़ द प्रेजेंट, देखो न्यूरोप्लाज्म दैट इज साइटोप्लाज्म जो बॉडी में होता है, साइटोन ऑल्सो नॉन एज स्टोमा, सोमा या फिर बॉडी, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, या फिर इसको इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो इसको अलग कराती है, ठीक है। पहले तो देखो इसके अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा सेल के अंदर, है ना। ये बॉडी रीजन, सेल बॉडी के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस, ह्यूज न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर अपना खुद का न्यूक्लियोलस होता है, ये सब तो होता ही है। इसके साथ साथ इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इन ह्यूज नंबर, गोल्गी एपेरेटस होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम्स होता है, लाइजोसोम्स होता है, पिगमेंट्स हो गए, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हो गए, ये सब इसमें प्रेजेंट्स होता है। फैट्स तो फैट थोड़ा बहुत होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ें याद रखनी, देखो वो सारी चीज़ तो बेसिक थी, यहाँ पे न्यूरो फाइब्रिल्स एंड न्यूरो ट्यूबल्स एंड निसल ग्रैन्यूल्स, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. द प्रेजेंस ऑफ द न्यूरोफाइब्रिल्स एंड द नीसल ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द न्यूरॉन सेल्स. ठीक है. क्या काम करते हैं देखो, न्यूरोफाइब्रिल्स का ज़्यादा कुछ रोल नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स का रोल होता है इम्पल्स को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करना. ठीक है. न्यूरोट्यूबल्स आर एक्चुअली नथिंग बट माइक्रोट्यूबल्स का काम कर रहे हैं. ठीक है. विच मेंटेन द शेप ऑफ द सेल. एंड उसके अलावा जो निसल ग्रेन्यूल्स है, निसल ग्रेन्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड द निसल बॉडीज. ये एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीसेस या फिर टुकड़े, इसके साथ बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स एंड पोलिसोम्स अटैच्ड होते हैं. एंड ये ऐसा माना जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करते हैं. ठीक है. प्रॉबेबली, नॉट श्योर, बुक्स में भी अभी भी श्योर नहीं है. चलो, देन द फर्स्ट पार्ट इज बॉडी, द सेकेंड पार्ट इज द एक्सॉन. ठीक है. द सेकेंड पार्ट इज, आप कह सकते हो डेंड्राइट्स. पहले वो देख लेते हैं. डेंड्राइट्स कुछ ज़्यादा नहीं है, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस है. यहाँ पे आप लिख सकते हो, यू कैन राइट ओवर हियर, शॉर्ट ब्रांचेस, अराइजेस, या फिर आप कह सकते हो प्रोजेक्टेड फ्रॉम साइटोन, या फिर आप बॉडी भी बोल सकते हो. ठीक है. एंड इसके अंदर भी दे ऑल्सो हैव निसल ग्रैन्यूल्स. दे ऑल्सो हैव निसल ग्रैन्यूल्स. ठीक है. इसके पास भी निसल ग्रैन्यूल्स होते हैं. ज़्यादातर ये बहुत एज कम्पेयर टू एक्सॉन छोटे होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं. ये कंडक्ट करते हैं, दे एक्चुअली कंडक्ट द इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी एंड आर कॉल्ड एफेरेंट प्रोसेसेस. ठीक है. क्या कह सकते हो आप, द नर्व impulse is conducted towards cyton, so also called afferent processes. प्रोसेसेस मतलब कुछ बाहर आता हुआ. ठीक है. या फिर आप इसको रिसीविंग प्रोसेसेस भी बोल सकते हो. ये रिसीव करने वाला है. ठीक है. मैंने बोला था यहाँ पे जो भी डेंड्राइट्स है सारे, वो सब यहाँ पे रिसीव करेंगे और फ्रॉम एक्सॉन ये दूसरे पार्ट्स तक भेज देंगे. ठीक है. भेज दिया जाएगा इसको. आगे देखते हैं. इसके बाद द थर्ड पार्ट इज एक्सॉन. ठीक है. द थर्ड इज एक्चुअली एक्सॉन. ठीक है. एक्सॉन के बारे में, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ये बनता, ये भी अराइज फ्रॉम द साइटोन ही है, ऑल्सो अराइज फ्रॉम साइटोन. ये भी साइटोन से बनता है. ठीक है. एंड इसका जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड कौन सा होता है देखो, ये होता है प्रॉक्सिमल एंड, ये होता है डिस्टल एंड. तो इसका जो डिस्टल एंड है, वहां पे आपको बहुत सारे इसी एक्सॉन्स के ब्रांचेस होते हुए दिखेंगे. तो द डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड. द डिस्टल एंड इज ब्रांच्ड. एंड सारे ब्रांच के पीछे या फिर एट द टर्मिनल, ठीक है, ईच ब्रांच, ठीक है, हैज अ नोब. ईच ब्रांच हैज अ नोब. इसको क्या बोला जाता है, साइनेप्टिक नोब या फिर एक्सॉन एंड बल्ब. एक्सॉन एंड बल्ब और साइनेप्टिक नोब.
ऑल्सो नोन एज साइनेप्टिक नोड, ठीक है। यहाँ पे एक्सॉन के बारे में मैं थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। वेन एवर यू विल सी द डायग्राम, मैं यहाँ पे इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे बीच में यू विल सी द एक्सॉन रनिंग, ओके। उसके बाजू में माइलिनेटेड शीट आपको देखने को मिलेगा। माइलिनेटेड शीट, मान लो ये है माइलिनेटेड शीट, ओके। थोड़ी थोड़ी जगह पे छूट रहा है, जो जगह छूट रहा है ये एक्चुअली ना इंसुलेटर का काम करता है, क्योंकि जब इम्पल्स आगे कैरी फॉरवर्ड हो रही है, जब हम देखेंगे कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, तब हम देखेंगे इसमें, ठीक है। इसके बीच वाला थोड़ा कलर नहीं दिख रहा है, तो वही हुआ, कोई बात नहीं। ये एक्सॉन बीच में से जा रहा है, उसका एक्सोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म है। ये माइलिनेटेड शीट एक्चुअली सिक्रीट किया गया है बाय द सेल, एंड वो सेल कौन सा है, वो सेल का नाम है स्वान सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्वान सेल्स देखने को मिलेंगे। सेल है तो उसका न्यूक्लियस होगा कि नहीं, ऑब्वियसली ईच स्वान सेल हैज एन देयर ओन न्यूक्लियस। अरे किसी किसी में ना आपको एक ही जगह पे ऐसे एक ही साइड दिखाया होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि ये एक ट्यूब है, ट्यूब उसको पूरी तरीके से ऐसे कवर किया गया है ये सेल के द्वारा। तो ये पूरा एक सेल है, दिस इज कम्प्लीटली वन सेल, तो उसका एक ही न्यूक्लियस पूरे सेल को कवर करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डबल सेल है और किसी में न्यूक्लियस नहीं है, ईच एंड एवरी सेल हैज ए न्यूक्लियस, एंड वही ये माइलिनेटेड शीट को सिक्रेट करते हैं एंड वो कवर करते हैं, ओके। तो इसको कभी कभी बोला जाता है मेड्यूलरी शीट, मेड्यूलरी शीट, ठीक है। जो सेल है, ठीक है, सेल कौन सा है ये मैं इसको ही बता देता हूँ, स्वान सेल न्यूक्लियस, स्वान सेल एंड उसका न्यूक्लियस, ठीक है। एंड जो यहाँ पे जगह जो खाली पड़ रही है, द प्लेस विच इज एक्चुअली सीन एम्प्टी, यहाँ पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं नोड एक्चुअली ऑफ रेनवियर, ओके, रोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ, अच्छा हैंडराइटिंग में लिख देता हूँ, रेनवियर, ओके। और लास्ट में वो यहाँ पे फिर डेंड्राइट्स आ जाएंगे, इस साइड साइटोन आ जाएगा, उस साइड टर्मिनल्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ था जो यहाँ पे मैंने एक्सॉन के बारे में दिखा दिया, ओके। चलो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, मेड्यूलरी शीथ जो है वो इंसुलेटर का काम करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं, विल ऑल्सो टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स के टाइप जब भी आप पढ़ो ना, तो उसको आपको अलग किस बेसिस पे आप उसको अलग कर रहे हो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट बेसिस के थ्रू हम उसको अलग करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ माइलिन शीट, ठीक है, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड हमने देखा था कि नहीं, ठीक है। तो ऑन द प्रेजेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ माइलिन शीट, ठीक है। दो टाइप होते हैं, कौन सा, पहला दैट इज माइलिनेटेड एंड दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन, ठीक है। ये पहला सबसे इजी चीज। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, फंक्शन या फिर आप नेचर भी कह सकते हो, ठीक है, उसका नेचर भी, मतलब वो क्या काम कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। यूनिडायरेक्शनल मैंने आपको बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक होता है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं,
जैसे कि स्किन, तो स्किन से वो स्टिमुलाई लेगा या फिर वो इम्पल्स लेगा एंड उसको ट्रांसफ़र करेगा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू पास उसको ट्रांसफ़र करेगा। फिर दूसरा होता है, अब ये सीएनएस जो भी बोलेगा, अगर कोई हाथ में से मान लो स्किन में से रिस्पॉन्ड आया कि भाई मुझे गर्म लगा, तो ब्रेन बोलेगा भाई वहाँ से हाथ हटा ले। तो वहाँ से हाथ हटाने के लिए जो रिस्पॉन्स आएगा वो कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगा मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तो वो कहाँ से लाएगा? सीएनएस से लेके टूवर्ड्स दी ऑर्गन। ठीक है, वो ऑर्गन से लेकर आएगा। तो ये हो गया उसका फंक्शन। एक और टाइप से आप उसको अलग कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर से आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, यूनिपोलर आप पढ़ोगे, बाईपोलर पढ़ोगे, मल्टीपोलर पढ़ोगे, तो ये सब एक उसका स्ट्रक्चर है। किसका? न्यूरॉन का। डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला होता है यूनिपोलर, राइट? यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ठीक है, इसके बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन होता है। बॉडी जो साइटोन होता है हैव वन एक्सॉन, दैट्स इट। ठीक है, और ये मतलब डेंड्राइट्स आपको और कोई प्रोसेसेस साइटोन से डेवलप होती हुई नहीं दिखेगी, तो दे आर इमेच्योर, आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए वेयर इट इज फाउंड, तो फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, फाउंड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसके अलावा उसको दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि जो बॉडी रीजन है, बॉडी रीजन्स में से बॉडी रीजन हैव वन एक्सॉन एंड वन डेंड्राइट। बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। ठीक है, हाँ, पर इसका काम ये अच्छे तरीके से कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। ठीक है, आई का जो रेटिना होता है उसमें ये पाया जाता है। इसके अलावा मल्टीपोलर होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। हम जब डायग्राम बनाते हैं तो कॉमनली यही इसी का डायग्राम बनाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, फ्रॉम बॉडी हैव वन एक्सॉन, एक्सॉन तो एक ही रहेगा, एंड मैनी, बहुत सारे डेंड्राइट्स। ठीक है, बहुत सारे डेंड्राइट्स। एंड ये कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज फाउंड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसी के अलावा और भी होते हैं, जैसे कि नॉन पोलर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे आप ईच न्यूरॉन के बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रांचेस दिख जाएंगे, मतलब स्पेशल प्रोजेक्शन टाइप। ठीक है, हैव सर्व ब्रांचेस, कोई स्पेसिफाइड नहीं किया है, सिर्फ प्रोसेसेस। नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट्स। ठीक है, प्रोजेक्शन। जो लोग कंफ्यूज होते हैं ब्रांच प्रोसेसेस वर्ड से, इसको मैंने लिखवा दिया। इट इज़ रेयरली, बहुत कम ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स के अंदर, ऑलमोस्ट ना कह सकते हो। तो इट इज़ एक्चुअली फाउंड इन क्रीनी सिनिडेरियंस के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, सिलेंट्रेट्स होते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, फाउंड इन हाइड्रा। अरे रे, गलत डाल दिया। ठीक है,
दैट इज सिलेंट्रेट्स. ओके. और एक और टाइप है स्यूडो यूनिपोलर. स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, इसमें क्या खासियत है पता है? सिंगल प्रोसेस अराइज फ्रॉम बॉडी and then divides into axon and dendrites, and then divide into axon and dendrite. मतलब ये बॉडी है, बॉडी में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन अराइज होगा और वो दो में डिवाइड हो जाएगा. एक काम करेगा भेजने का और एक काम करेगा लाने का. तो एक डेंड्राइट का काम करेगा इम्पल्स, और वही भेजने का भी काम करेगा बाहर इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का, और एक इम्पल्स को लाने का. तो वो एक ही प्रोजेक्शन दोनों काम करता है. ठीक है. और ये एक्चुअली इट इज़ फाउंड इन डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. और दूसरा, ये तो हमने सिर्फ न्यूरॉन्स की बात की. दिस वाज कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस ऑफ द न्यूरॉन्स. बट हम यहाँ पे ग्लिया के बारे में तो बात करना ही भूल गए. ग्लिया के बारे में छोटा सा स्मॉल इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन है. ठीक है. तो हम यहाँ पे ही लिख देते हैं. ये ग्लिया ऐसे सेल्स है जो एक्चुअली एबिलिटी रखते हैं टू डिवाइड. फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन्स हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन have lost the ability to divide. इसके पास एबिलिटी नहीं है डिवाइड करने की. दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड. ठीक है. ग्लिया क्या है? तो ग्लिया, एक्चुअली ग्लिया वर्ड ही लिया गया है ग्रीक वर्ड से. ग्रीक वर्ड मतलब कि आप कह सकते हो ग्लू. ठीक है. आपने ग्लू सुना होगा. ग्लू का काम क्या है? चिपकाना, या फिर चिपक के रखना, या फिर जोड़ के रखना. तो यहाँ पे ग्लिया भी कुछ ऐसा ही काम करता है. ठीक है. ग्लिया का कुछ ऐसा ही काम है, जोड़ के रखना. तो मेन फंक्शन ऑफ द ग्लिया इज़ टू होल्ड समथिंग. बट देर आर टाइप्स ऑफ ग्लिया. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देर आर टाइप्स ऑफ ग्लिया. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लिया. पहला टाइप हो जाएगा एस्ट्रोसाइट्स. एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते, हम नीचे एक हेडिंग ही दे देते. ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो न्यूरॉन्स के बाद हम देखेंगे ग्लिया. GLIA सेल्स. ठीक है. ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज ग्रीक वर्ड ग्लिया. मीन्स ग्लू. ठीक है. ग्लू मतलब चिपका के रखना, किसी चीज़ को साथ में रखना, पकड़ के रखना. तो दो टाइप होते हैं. विल चेक आउट द टाइप्स. दैट इज फर्स्ट टाइप एस्ट्रोसाइट्स और एस्ट्रोग्लिया. ठीक है. इसका मेन फंक्शन क्या है पता है? मेन फंक्शन ऑफ द एस्ट्रोसाइट्स और एस्ट्रोग्लिया इज टू होल्ड न्यूरॉन at a certain or at a distance ठीक है. मेंटेन करके रखता है डिस्टेंस को. मतलब अगर दो एक्सॉन के क्या कहते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा कम डिस्टेंस रह जाएगा, तो वो एक इम्पल्स दूसरे को हार्म या फिर कोई चेंजेस ला सकता है, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो दोनों के बीच में एक जगह बना के रखता है, पकड़ के बैठता है. ठीक है, कि भाई दोनों के बीच में जगह कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए. और एक और काम करता है, टू होल्ड ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स पर किसके सामने? टू न्यूरॉन. न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स के बीच में एक दूरी और
कह सकते हो कि डिस्टेंस बनाए रखता है, ताकि ब्लड तो चाहिए ही होगा सेल को, ठीक है, तो वो मेंटेन करके रखता है। एंड दूसरा टाइप है जिसको हम कहते हैं ओलिगो डेंड्रोग्लिया, ठीक है, ओलिगो डेंड्रोग्लिया। इसका एग्जाम्पल समझ लो तो ऑटोमेटिकली सब समझ जाओगे इसका एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है इसका स्वान सेल, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करता है, इट्स सिक्रेट माइलिन, है ना, माइलिन शीट बना। हाँ, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखना भूल गया, वो यहीं पे लिख देता हूँ। दे हैव ग्लिया सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। इसी की वजह से यही रीज़न है कि आपको ब्रेन कैंसर देखने को मिलता है, क्योंकि जब ब्रेन न्यूरॉन से बना है, न्यूरॉन से डू नॉट हैव एबिलिटी टू डिवाइड, तो वहाँ पे कैंसर या फिर ट्यूमर कैसे बना। वो एक्चुअली ये ग्लिया सेल्स है। आपने ट्यूमर के बारे में सुना होगा, द मोस्ट कॉमन ग्लियोमा इज एक्चुअली डेवलप्ड फ्रॉम द ग्लिया सेल्स, ठीक है। एंड एक और टाइप है, देर इज़ वन मोर टाइप जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्लिया। बहुत छोटे होते हैं, पर इसका मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया, उसको कह सकते हो फंक्शन ऑफ माइक्रोग्लिया इज फैगोसाइटिक। कोई भी नर्वस टिश्यू के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस आता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, माइक्रोग्लिया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये था कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द एक्सॉन, सॉरी नॉट एक्सॉन, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द न्यूरॉन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट साथ साथ में बनाते रहना। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर।